प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्न वाला 8 जिसका वीडियो का प्रथम भाग आपने देख लिया होगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण फॉर्मूले और कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अब इसी प्रश्न वाला के हम अन्य प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका दूसरा ही प्रश्न लेते हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या है प्रश्न? मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। तो क्या दिया हुआ इसमें? मीनार जिसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? इस बिंदु से 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये ए बी सी, मीनार ए बी है, मीनार बी सी है, ये बिंदु ए है। तो ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, इसको h मान लेंगे। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब आपको सबसे पहला काम था कि चित्र बनाना आना चाहिए। तो चित्र हमने बना लिया। मीनार है और ये इसने कहा है 60 मीटर 100 मीटर दूरी पे बिंदु है। कोण कितना बन रहा है? उन्नयन 60 डिग्री का बन रहा है। अब अगला स्टेप है कि आपको देखना है क्या ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है? इसका आधार हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का, और उन्नयन कोण दिया हुआ है। लंब हमें ज्ञात करना है। तो आधार और लंब अगर दिया हुआ है तो आधार और लंब से ही संबंध चाहिए हमें, कर्ण से कोई मतलब नहीं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आधार और लंब दोनों आते हैं? कौन सा है? tan का। tan a बराबर लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, आधार कितना है? 100। tan 60 का मान सारणी आपको याद होगी, नहीं तो आप 2-3 मान तो सीधे याद ही कर लो। tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, h बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तिरछा गुणा, h का 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? h। 100 का √3 से करोगे तो क्या जाएगा? 100/√3। आंसर को आप इतना ही छोड़ सकते हो, नहीं तो √3 का मान हमें याद होना चाहिए। 1.732 होता है। 1.732 से 100 को गुणा कर दोगे तो किसमें है? ये मीटर के अंदर। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न इसके हल करते हैं हम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। छोटे छोटे प्रश्न है इससे पहले जो कि 1 नंबर में आते हैं, और कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ लेना। मैं आपको इसमें से बीच में से मुख्य प्रश्न करवा देता हूँ। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है और छाया की लंबाई 45 मीटर है। 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। सेम प्रश्न है जो भी हमने हल किया है।
जल्दी से इसको हल करेंगे। मीनार और ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई हमें 45 मीटर दे रखी है। छाया की लंबाई कितनी है? 45 मीटर, और ये उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मान लेंगे इसको, ABC। तो वही माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। तो लंब और आधार के अंदर इसमें चाहिए हमें, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? tan का। tan A बराबर लंब बटे आधार। तो tan A, tan 30 डिग्री, लंब कितना है? h, आधार कितना? 45। 35 का मान 1/√3 h बटे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा? h√3 बराबर 45। तो यहाँ से h बराबर कितना आया? 45/√3। एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, उत्तर तो ये भी अपना सही है कि h बराबर 45/√3 आ गया, लेकिन बट्टे के अंदर √3 हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हर का परिमेयकरण करना इनमें आवश्यक होता है। सही मानक रूप में उत्तर अगर हमें देना है तो h बराबर 45/√3 आ गया, हर का परिमेयकरण कर दोगे आप, √3/√3 नीचे जो है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो कितना बन गया? 45√3, और नीचे √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना है? 3। 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, तो कितना आ गया? 15√3। ये आप आंसर लिख सकते हो। अब ये तो सिंपल प्रश्न है जिसमें एक ही त्रिभुज बन रहा है, एक ही समकोण त्रिभुज बन रहे हैं अब तक, तो उसमें चाहे लंब ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात करना हो, कर्ण आधार में संबंध होगा तो कोस का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण लंब में संबंध होगा तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब आधार में होगा तो tan का फॉर्मूला लगा के हमने सवाल हल यही है। अब अगर कंपोजिट आपके पास चित्र बनता हो जिसमें दो डायग्राम आपके एक साथ बनते हो, तो इस तरह का कोई प्रश्न लेते हैं हम। 14वां प्रश्न लेता हूं मैं इसका। एक मीनार के आधार से 100 मीटर पर, ये भी एक ही चित्र वाला प्रश्न है, फिर भी इसको हल कर लेते हैं। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। सेम ही प्रश्न है, अभी जो दो प्रश्न किए हैं बिल्कुल उसी तरह का ये प्रश्न है। तो इसमें मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करनी है, आधार से इसकी दूरी कितनी है 100 मीटर है, और कोण कितना है 30 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से कर लोगे। ये ABC माना ऊंचाई कितनी है h मीटर है, फॉर्मूला किसका लगाओगे? tan का लगाओगे। tan A बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है 100। 33 का मान है √3 h बटे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h√3 बराबर कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 एकम 100, तो h बराबर 100 बटे √3। वही बात भाई, नीचे में √3 नहीं छोड़ना, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 100√3 बटे √3 से √3 को गुणा करोगे तो आपके पास कितना जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ऊपर √3 का मान रख दो, 100 गुणा में 1.732, और बटे में कितना है 3,
मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 2 के बाद पॉइंट इधर किस जाएगा, 173.2/3, 3 का भाग देंगे तो कितना देगा हमारे पास, लगभग आ जाएगा 57.73। अब कुछ क्वेश्चन हम जिसमें कंपोजिट डायग्राम बनते हैं, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, वो लेते हैं। इसी का मैं 15वां प्रश्न लेता हूं, जिसमें थोड़ी सी अलग बात भी है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 15 डिग्री है। किसी बिंदु से स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न अनुसार चित्र बनाएंगे हम। इसने क्या कहा है कि चोटी का उन्नयन कोण एक बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण एक बिंदु से कितना है, 15 डिग्री है। यहाँ से ये उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री। कुछ दूरी चलने पर, कितनी दूरी चलने पर, 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है। यानी 15 से कितना, जैसे जैसे इधर जाएंगे कोण बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ आके देखो 90 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री हो जाता है। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ एक, तो ये आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन गए हमारे पास। कौन कौन से, एक तो ACD और एक BCD, 2 समकोण त्रिभुज बन गए। और ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं कि B से C तक की दूरी कितनी है, x है। दूरी BC बराबर x मीटर है और ऊंचाई CD बराबर h मीटर है। ये हमने मान लिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, इसने 15 डिग्री का कोण दिया हुआ है और 15 डिग्री का मान तो हमें पता ही नहीं। तो कई बार तो आपको हिंट्स के अंदर यहाँ दिया हो सकता है कि 15 डिग्री का मान इतना होगा, जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। मान लो tan 15 की जरूरत पड़े या sin 15 की, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी प्रश्न के अंदर, आपको tan 15 का मान दिया होगा। क्योंकि सारणी के अंदर हमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान ही सिखाए हुए हैं। हालांकि मान सबके होते हैं, 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, उससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन 10वीं लेवल तक हमें 30, 0, 30, 45, 60 और 90 के मान ही सिखाए गए हैं। तो उन्हीं को हमें उपयोग में लेना है। और 15 डिग्री अगर दिया होगा तो आपको हिंट में यहाँ आगे दिया होगा tan 15 का मान, जैसे बुक में क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि tan 15 का मान 2 - √3 होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें हमें मान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो चूंकि ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो गया, 150 डिग्री। क्योंकि ये क्या बन गया, रेखिक कोण बन गया। ये 30 है, 150, क्योंकि योग 180 होता है। अब ये 150 है, ये 15 है, 165, तो ये कोण बचा, ये कितना हो गया, 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, कोण ADB, कोण ADB है वो कितना है, 15 डिग्री है। और कोण AB कितना है, 15 डिग्री है। तो त्रिभुज ABD एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है।
समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समान कोणों के समूह भुजाएं, ये 15 डिग्री कोण है, ये कितना है 15 डिग्री, तो इसके समूह भुजाएं ये और इसके समूह भुजाएं ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी ए बी बराबर किसके होगी, बी डी के। तो ए बी 100 है तो बी डी भी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, यानी ए बी बराबर बी डी बराबर 100 मीटर। तो अब ये त्रिभुज हमें केवल एक ही हमारे काम का त्रिभुज हो गया कि जिसमें हमें कर्ण पता है और क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब में फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन, ये बी लगा देंगे यहाँ पर, कर्ण और लंब में क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें h, कर्ण कितना है 100, साइन बी, बी की 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बराबर h बटे 100 आ जाएगा, साइन 30 का मान 1 बटे 2 और ये h बटे 100, फिर गुणा करेंगे 2h बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, इम्प्लाइज h बराबर 2 भाग में चला जाएगा, 100 बटे 2 यानी 50 मीटर, 100 में 2 का भाग दिया, सीधा कितना आ गया 50 मीटर। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम सवाल को हल कर सकते हैं। 15 डिग्री वाला था ये तो चक्कर खत्म ही हो गया इसमें, क्योंकि 15-15 डिग्री ये तो हमारे लिए सहायक हुआ कि 15-15 ये डिग्री कोण होने के कारण ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। तो ये 100 दिया हुआ था हमें इस काम पर, ये 100 हो गया, तो कर्ण पता लग गया। तो लंब और कर्ण के अंदर किसका संबंध है, साइन का, तो साइन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, साइन का फॉर्मूला लगा के ऊंचाई ज्ञात होगी। एक क्वेश्चन इसका वो लेते हैं हम 19वां सवाल। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 45 डिग्री है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नों में कोई नए फॉर्मूले उपयोग में नहीं लेने हैं, वही 3 मुख्य आपको बता दिए, साइन कोस टेन के सूत्रों से ही होंगे। केवल इसमें 2-2 डायग्राम बन रहे हैं, तो 2 अज्ञात राशियां होगी, उनको हम 2 चित्रों से आसानी से हल कर सकते हैं। देखो प्रश्न क्या दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये मान लेते हैं कि एक भवन है 7 मीटर ऊंचा, ये ऊंचाई सीधी ले लेता हूं मैं, कितनी ऊंची है ये 7 मीटर है। एक भवन से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का, तो ये तो भवन हो गया, इसका शिखर है ये, और ये हो गया टावर। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये क्षैतिज रेखा होगी, यहाँ से ये कोण बन गया 60 डिग्री, तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण, इस टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब देखो यहाँ से ये प्रेक्षक ऊपर हो गया और नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया, तो नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 45 डिग्री अवनमन कोण बन गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई हमें दी हुई है, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगी। तो टावर की ऊंचाई पूरी यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x मीटर है। चित्र बना लेता हूँ मैं, A B C D E। तो हल करेंगे, माना
टावर की कुल ऊंचाई, ये 7 मीटर और ये प्लस BC कितनी होगी, x प्लस 7 मीटर है। इतनी तो होगी प्लस ऊपर ये x होगी। ये जितनी दूरी है उतनी दूरी ये होगी, तो इसको कोई मैं y मान लेता हूं, तो ये भी कितनी होगी, y होगी। प्रेक्षक बिंदु से यहाँ की दूरी है, हमने क्या मान ली, y मान ली। अब देखो दो चित्र बन गए आपके पास, एक तो ऊपर ये समकोण त्रिभुज और एक ये नीचे की तरफ समकोण त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज ले लो, पहले मैं नीचे वाले त्रिभुज को लेता हूं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। अब देखो यहां से इस कोण को देखेंगे, इस कोण के आधार पर ये समकोण हो गया, इस कोण के आधार पर ये आधार हो गया, तो ये लंब हो गया, ये लंब और ये आधार, यानी कि तो आधार हमें ज्ञात करना है। तो AB इसमें tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan A कितना है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है 7, आधार कितना है y, तो 7 बटे y। tan 45 का मान कितना होता है 1, ये आ गया 7 बटे y, इंप्लाइज तिरछा गुणा करो, y बराबर कितना आ गया 7 मीटर, y का मान निकल गया। लेकिन हमें ये x का मान निकालना है, ये x निकलते ही 7 में जोड़ेंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। अब ऊपर वाला चित्र ले लेंगे, RT राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में अब आधार हमें पता है, लंब ज्ञात करना है। tan 60 डिग्री बराबर BC बटे AB। 60 डिग्री ये कौन हो गया, BC लंब हो गया, ये AB आधार हो गया। तो tan 60 का मान √3, BC कितना है x, आधार AB कितना है y है, √3 बटे 1 बराबर x, y का मान हमने पहले निकाल रखा है कितना 7, तिरछा गुणा करो, x बराबर कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। x का मान आ गया पूरा x प्लस 7। टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, टावर की ऊंचाई बराबर x प्लस 7 मीटर, यानी 7√3 प्लस 7 मीटर। 7 कॉमन ले लोगे, √3 प्लस 1 आ जाएगा। इतना ही छोड़ सकते हो आप, और कैलकुलेशन करनी चाहो तो आगे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। √3 का मान 1.732 रख दोगे, जोड़ोगे 2.732 और उसको 7 से गुणा कर देंगे। अब इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा भी है कि सर झील वाला प्रश्न कराओ हमें, तो वो प्रश्न आपको कराता हूं मैं, झील वाला और बादल वाला प्रश्न। ऐसा एग्जाम्पल भी है आपके बुक के अंदर, उसमें ऊंचाई पूछी है और इसमें ए बिंदु से बादल की दूरी पूछी है। प्रश्न नंबर 21 है ये बुक का। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। 60 डिग्री हो तो
ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। तो सर्वप्रथम देखो चित्र बनाएंगे हम। चित्र अगर बना लेते हो तो आधा सवाल आपका हल हो जाता है। इसने कहा एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊपर, तो ये झील है, ये मान लेते हैं क्या है, झील है। तो ये पानी का तल हो गया। इससे 20 मीटर ऊपर एक बिंदु ए है, 20 मीटर ऊपर एक बिंदु ए है। ए से बादल का उन्नयन कोण, तो बादल वो यहाँ पे मान लेते हैं, इस बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, तो जितनी ऊंचाई पे बिंब होता है उतनी ही गहराई में नीचे की तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब इसका, बादल का प्रतिबिंब यहाँ पे। अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। मान लेते हैं ये बी बिंदु पे यहाँ पे बादल है, ए बी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। और ये दी हुई कि ये कितनी है, 20 मीटर है, क्योंकि 20 मीटर ऊंचाई के ऊपर है। तो ये मान लेते हैं कि कितनी है, h ऊंचाई है, तो इतनी ये h है। तो ये कितनी होगी, क्योंकि ये तल से h और ये 20, तो जितनी ऊपर बिंब है उतना ही नीचे प्रतिबिंब होता है। तो ये दूरी भी क्या होगी, h प्लस 20। आधार ये हम मान लेते हैं कितना है, x है। ये दूरी तो उतनी है। चित्र समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो ए बिंदु से इसने कहा था 30 डिग्री, ये कोण हो गया। और बादल से अब प्रतिबिंब, बादल के प्रतिबिंब से यहाँ से ए बिंदु से जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये अब इस लाइन को आप देखोगे, ये h ऊंचाई पे था, ये 20 मीटर थी, टोटली h प्लस 20 होगी, उतना ही नीचे ये क्या होगा, बादल होगा, h प्लस 20। अब दो समकोण त्रिभुज बन गए हमारे पास, एक तो ए बी सी, और एक ये यहाँ मैं इसको डी बिंदु दे देता हूँ, और ये ई बिंदु, एक ए बी सी और एक ए सी ई। इन दोनों समकोण त्रिभुजों से हम प्रश्न को हल करेंगे। कोई भी चित्र ले लेते हैं हम, पहले ए सी बी ले लेते हैं। पहले माना बी सी बराबर h मीटर और ए सी बराबर x मीटर है। चित्र हमने बना दिया पहले। अब देखेंगे इसके अंदर समकोण त्रिभुज, आर टी लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी में ये और ये इन्हीं दो भुजाओं में संबंध है हमारे पास। तो ये लेंगे पहले, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो टेन ए कितना है, 30 डिग्री है। टेन 30 बराबर h बटे आधार कितना है, x। तो टेन 30 का मान 1/√3, ये आ गया h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x बराबर आ गया h/3। इसको लिख देंगे समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ई में, ए सी ई में टेन अब इसमें कितना है, 60 डिग्री, लंब बटे आधार। अब इसमें लंब देखो कितना हो गया, h प्लस 20 प्लस 20, h प्लस 20 प्लस 20, आधार कितना हो गया, x। तो टेन 60 यानी √3, 40 प्लस h हो गया यानी h प्लस 40 बटे में x। तिरछा गुना करोगे तो कितना जाएगा, x/3 बराबर h प्लस 40। ये है समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखो, 1 से हम इसका मान रख देते हैं इसमें, 1 व 2 से, 1 व 2 से x का मान देखो क्या है, h/3 है, तो h/3, x का मान रख दिया मैंने h/3 और गुना में ये √3 अपनी जगह पे बराबर h प्लस 40। इसको इससे गुना करोगे कितना जाएगा, 3h आ गया, 3h बराबर h प्लस 40।
ये 3h है, h को इधर लेंगे माइनस में आ जाएगा, बराबर में 40। तो क्या आ गया, 3h में से 1h गया, 2h बराबर 40 आ गया। h बराबर कितना आ गया, h बराबर 40 बटे 2 यानी 20। h का मान हमारे पास कितना आया, 20। देखो यहां से हमने क्या किया, पहले x बराबर h√3, ये आ गया हमारे पास। दूसरा चित्र लिया tan 60, तो tan 60 का मान √3 होता है। लंब बटे आधार, लंब कितना था 20, h + 20 बटे आधार x, ये आ गया h + 40 बटे में x। तिरछा गुणा किया, x√3 बराबर ये आ गया। अब x√3 बराबर ये, x की वैल्यू पहले से निकाल ली हमने, h√3 इसका मान रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 3h बराबर में h + 40 है, इधर लेके 2h बराबर 40, h बराबर कितना आ गया 20, यानी ये h का मान आ गया हमारे पास 20। जबकि ज्ञात क्या करना है, अभी हमें कर्ण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज के अंदर अगर हम देखते हैं तो लंब हमने ज्ञात कर लिया, कर्ण इसमें ज्ञात करना है। तो पुनः क्या लेंगे हम, पुनः RT ACD में इस बार हम फॉर्मूला लगा देंगे किसका, क्योंकि आधार ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब हमारे पास है, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला साइन ए लगा लो एक बार, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h बटे कर्ण में ज्ञात करना है। कर्ण को कर्ण ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या कर्ण की जगह क्या लिख देते हैं AB। साइन 30 का मान 1/2, h का मान ज्ञात कर लिया कितना है 20, h का मान 20 बटे में क्या है AB, तिरछा गुणा करोगे AB बराबर 20 × 2 कितना आ गया 40 मीटर। अतः बिंदु A से बादल की ऊंचाई बराबर 40 मीटर।